अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक है, खुश है, बहुत मजे में होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। आज हम जा रहे हैं अपने एक फ्रेंड के वहाँ पर, जो हमारे अभी भी फ्रेंड बने हैं। और अभी भी मतलब अभी भी नहीं, हो गया 1-2 महीना, लेकिन हम लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया है। और बच्चों के साथ में भी, उनके भी बच्चे शारमिन और शनाया की एज के ही हैं। और उनके हस्बैंड की, मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, मेरी उनके साथ में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। तो बस ये हमारे हम उस टावर में रहते हैं और ये लोग इस टावर में रहते हैं। वैसे तो यहाँ पर हमने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए हैं, तो यही सब चीज़ों में मन लग जाता है बस के कभी वो हमारे घर आ जाते हैं, कभी हम उनके घर जाते हैं। वैसे जब हम वॉक करने के लिए नीचे आते हैं बच्चों के साथ में, वो भी अपने बच्चों को लेकर आते हैं, तो नीचे तो मिलना मिलाना हो ही जाता है। बट जैसे अभी वीकेंड था तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग घर पे आ जाइए। कभी हम उनको बुला लेते हैं चाय पर, कभी वो हमें चाय पर बुला लेते हैं। तो बस ऐसे ही चलता रहता है और बहुत अच्छा लगता है। हाँ, नहीं नहीं ठीक है। ये हमारा स्विमिंग एरिया है और ये हमारा ये वाला टावर है। ये व्यू मैं इनके विंडो से ही दिखा रही हूँ कि ये हमारा एस वाला फ्लोर है जहाँ पर हम वॉक करते हैं, और सामने हमारा क्लब एरिया है। और यहाँ से व्यू था, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस हमने फिर बैठकर बहुत सारी बातें करी, चाय वाय पी। और मैं तो खैर चाय पीती नहीं, तो उन्होंने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई थी। और बस भी कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि आप किसी घर आओ तो मैनर्स नहीं होता ना कि आप वीडियो। जब इस मैंने ये सब शूट किया तो वो किचन में थी, और उन्होंने कहा कि चलो तुम अपना व्लॉग कर रही हो तो तुम कर लो, मैं जब तक किचन में से चाय वगैरह लेकर आती हूँ। बस फिर हम यहाँ से अपने घर चले गए थे। और घर पहुंचने के बाद में मैंने डिनर बनाया, ज़बरदस्त वाला दाल गोश्त बनाया। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं जो है अपलोड कर चुकी हूँ शनाज किचन रूटीन पर, जहाँ पर मेरी सारी रेसिपीज़ आती हैं और व्लॉग्स जो आते हैं वो शनाज व्लॉग्स पर आते हैं। तो जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, इसकी रेसिपी ज़रूर देखना। बहुत यम बना था दाल गोश्त, बहुत अच्छा बना था। तो बस ये वाला दाल गोश्त जो है ना, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो ये प्लेट में जो सर्व किया है, ये असल में मुझे अपने फ्रेंड के घर देने जाना था। तो कभी ऐसे ही होता है, वो कुछ अच्छा बनाते हैं तो वो यहाँ पहुँचा देते हैं, मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ तो मैं वहाँ पहुँचा देती हूँ। तो बराबर में ही घर है तो ज़्यादा कुछ परेशानी भी नहीं होती है। और शमीम जो थे वो वॉक करने के लिए निकले हुए थे बाहर, तो उन्होंने मुझसे कॉल करके कहा कि मुझे आने में लेट हो जाएगा। एक्चुअली मैं उनका ही वेट करी थी कि वो आ जाएंगे तो दे आएंगे। तो फिर उन्होंने कहा मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा तो तुम ही दे आओ। तो बस मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ही दे देती हूँ जाकर। और बस फिर अपनी दूसरी फ्रेंड के घर गई और वहाँ पर दिया। और उसके बाद मैं बस अब मैं जा रही हूँ घर। और नीचे आने में 20th फ्लोर से बहुत टाइम लगता है, तो लिफ्ट की क्लिप है यहाँ से मुझे नीचे उतरने में। 23 फ्लोर पे मैं गई थी और नीचे आने में मुझे 50 सेकेंड्स, पूरे 50 सेकेंड्स लगे। तो मैंने सोचा चलो जब तक ये बातें कर लेती हूँ आप लोगों से तो टाइम कट जाएगा। और बस फिर हम जो है घर पहुँची मैं, बच्चे जो है घर पर ही थे, उनको मैं खाना देकर आई थी। तो यहाँ से ना, ये बिल्डिंग का जो हमारा ये एस वाला फ्लोर है ना, मैं बहुत मरतबा इसका जिक्र कर चुकी हूँ अपने ब्लॉग में। ये एस वाला फ्लोर है ना, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है। ये ग्राउंड फ्लोर से 3 फ्लोर ये ऊपर है। ये इसको एस फ्लोर कहते हैं। जो जिम नहीं जाते ना, वो यहाँ पर वॉक करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर हर टावर में इस तरह बैठने की सिटिंग एरिया बनाए हुए हैं, सोफे एंड ऑल पड़े हुए हैं, हर टावर में अपने अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर सब वॉक करते हैं और बच्चे खेलते हैं, साइकिल वगैरह चलाते हैं। तो यहाँ पर मैं आई हूँ 6 नंबर टावर में, जो मेरा टावर है, और मैं खाना देने गई थी 7 में। आ गई हूँ मैं अपने टावर में, और अब यहाँ से जाऊँगी मैं ऊपर। अब फाइनली अपने घर पे। ये वाली लिफ्ट नहीं आई, बट ये वाली आ गई है।
नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग से फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, कंटिन्यू कर रही हूँ इसी व्लॉग को। तो बस मॉर्निंग हो गई है और मैंने सारे फ्रूट्स जो हैं जो हमारी बिल्डिंग है ना, इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि जो फ्रूट्स वाले, वेजिटेबल्स वाले हैं ना, सब्ज़ी वाले भैया, फ्रूट्स वाले, सब कोई आते हैं और हर सबका एक अपना अपना दिन होता है कि ऑल्टरनेट डेज पर आते हैं कि किसी दिन सब्ज़ी वाले भैया आते हैं, किसी दिन वो आते हैं फ्रूट्स वाले। तो आज फ्रूट्स वाले आए थे तो मैंने फ़ौरन सुबह सुबह जाकर ले लिया। नीचे ही लिफ्ट के पास ही वो लोग पूरा लगाते हैं पार्किंग में। तो मैं यहाँ पर मैं आपको बनाना दिखा रही हूँ कि इलायची केले के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस किस को पसंद है इलायची केला। वैसे तो टेस्ट तो दोनों का ही सेम आता है ऑलमोस्ट, लेकिन ये कॉस्टली क्यों आते हैं मुझे समझ नहीं आता। मैंने सुना है कि इलायची केले जो होते हैं, यहाँ पर इनको इलायची केला कहता है मुंबई में, अब दिल्ली में क्या कहते हैं पता नहीं, और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं मुझे ऐसा लगता है। और ये मैंने सुना भी है, अम्मी मुझसे कहा करती थी जब हम अम्मी के पास जाते हैं ना कभी भी, तो अम्मी अक्सर इलायची केले लेकर आती है। अम्मी कहती है ये खाया करो, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, अम्मी ऐसे कहती है मेरी। तो मैंने सोचा कि चलो इलायची केले ले लिए जाएँ, क्योंकि जब ये जिम जाते हैं मेरे हस्बैंड तो ये केले खाकर जाते हैं ताकि मैग्नीशियम, पोटेशियम इनको मिल जाए जो केले में बहुत सारा होता है। आई थिंक बनाना को बहुत अंडररेट किया हुआ है, जितने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स है उतना लोग इसे पसंद नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। तो बस सारे फ्रूट्स को फिर इनको वॉश वगैरह करके रख दूंगी और फिर ब्रेकफास्ट बना लिया जल्दी से, सब उठ चुके थे। तो अंडे की भुर्जी बनाई थी और पराठे बनाए थे, इसकी रेसिपी भी मैंने शूट करी है, इंशाल्लाह जल्दी ही आएगी मेरे रेसिपी चैनल पर जो है शहनाज किचन रूटीन। तो उसको जाकर आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरे ये वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शहनाज ब्लॉग को भी, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। और वीडियो को लाइक कर दिया करें और विदाउट स्किप करें, पूरा देखा करें ब्लॉग्स में, और मुझे बता सकते हैं आप लोग कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और बस जो भी आपके मन में आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना ब्रेकफास्ट खाने लगे हैं। उसके बाद में हस्बैंड की फरमाइश थी कि इनके कुछ ऑफिस से फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो उनकी फरमाइश थी कुछ बेस्ट अच्छा सा बना दो। ये बन रही है ज़बरदस्त सी रेसिपी और इसकी मैंने प्रिपरेशन कर ली है। ये काजू डाल के अनियंस वगैरह फ्राई कर ली है और यहाँ पर चिकन फ्राई हो रहा है। बच्चे बाहर टीवी देख रहे हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये रहे मेरे दोनों अनमोल रतन जो टीवी में व्यस्त हैं, और जो मैंने अभी रेसिपी बना रही हूँ वो उसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत बेस्ट चिकन बनेगा और शारमीन का तो वो फेवरेट है। क्या है शारमीन? यस तो इसको बटर चिकन कहती है, बट ये बटर चिकन नहीं है, चिकन चंगेज़ी मैं इसको कहती हूँ। और आप लोग अगर ये रेसिपी देखोगे, बनाओगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये ऑलराउंडर रेसिपी है। सच में आपके घर पे गेस्ट आ रहे हो या आपके घर पे मतलब आपको खाना बनाना नहीं भी आता है ना, और आपने मेरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर ली, तो ये पहली बात तो ये कि इस रेसिपी का बिगड़ने का कहीं से कहीं तक भी चांस नहीं है कि वो होता है ना रेसिपी बिगड़ जाती है, अच्छी नहीं बनी या कुछ मिस्टेक हो गई, तो इसमें वो नहीं होगा अगर आपने सारे स्टेप्स मेरे फॉलो करे तो। और उसके बाद में कोई ये कहे कि आपने घर में बनाया, ये भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल रेस्टोरेंट या ढाबा स्टाइल आप इसको कह सकते हैं। अभी तो ये पका नहीं है, अभी हाफ ही जस्ट आधा इसका जो है कंप्लीट हुआ है अभी। और ये देखिए कितना क्रीमी सा है, ऊपर से इसमें ये फ्राई किया हुआ रेड रेड सा चिकन दिख रहा है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो प्लीज़ देखिएगा और ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। खाना बन गया और मैंने पैक करके दे दिया। जो लोगों ने मेरा बिल्डिंग का टूर देखा है ना व्लॉग, तो उन्हें पता होगा कि हमारी बिल्डिंग में जो है डाइनिंग एरिया भी है सेपरेट, जहाँ पर आप अलग से अपना तंदूर वगैरह बनाकर लेकर जा सकते हो, खा सकते हो। तो बस मैंने वहाँ पर खाना पैक करके दे दिया उनको, तो वो लोगों ने वहीं पर जाके अच्छे से जो है खाना एंजॉय कर। शनाया की बातें आप लोगों ने सुन ली है, तो अब खाना खाने बैठे हैं हम, मतलब मैं और बच्चे दोनों। तो मैं इनको खाना खिलाने बैठी हूँ और खाना सबको बहुत बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, इसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को, तो ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। मेरे रेसिपी वाले चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो बस ये खाने के बाद में फिर कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत नीचे घूम कर आया और फिर थोड़ा सा आराम किया, रेस्ट किया। छुट्टी का दिन था तो हमने कहा चलो रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिनर में भी कुछ स्पेशल सा बनेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो बस बने रहिएगा ब्लॉग में। मैं कुछ काम में बिजी थी तो मैंने शारमीन से कहा कि बेटा एक प्याज छील कर रख दो। देखते हैं मैडम ने क्या करा है। क्या चल रहा है यहाँ पर? प्याज काट। ऐसे थोड़ी कट करनी थी शारमीन, है ये क्या किया तुमने? राउंड राउंड काटनी थी बेटा, मम्मा ने सिर्फ आपको कहा था कि छील कर रखो।
आगे मैं कट करूंगी, आपने ये क्या किया है? चार्मिन बेटा राउंड राउंड कट करनी थी। और आंखें जल रही होंगी तुम्हारी। नहीं मेरी बिल्कुल नहीं जली। अच्छा सच में? सच में बोल रही हूँ, मेरी जली नहीं रही। चलो अच्छी बात है, फिर तो अब प्याज तो मुझे कटवानी पड़ेगी, मम्मा की तो बहुत आंखें जलती हैं। ठीक है ना? डिनर में बनाई थी ज़बरदस्त वाली मटन की यखनी पुलाव। इसकी रेसिपी जो है वो आज ही अपलोड होगी मेरे यू कुकिंग वाले चैनल पर। व्लॉग सुबह में अपलोड करती हूँ और रेसिपी जो होती है वो मैं आफ्टरनून में अपलोड करती हूँ कुकिंग चैनल पर। तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आज ही अपलोड करूँगी, तो जाके ज़रूर देखिएगा। और बस डिनर करने के बाद फिर हम जा रहे हैं नीचे। दिन में 3 बार नीचे चक्कर लगता है। सुबह मॉर्निंग वॉक मेरी अकेले की होती है, फिर शाम को बच्चों के साथ में, फिर रात को डिनर करने के बाद बच्चों को नीचे लेकर जाती हूँ, क्योंकि मुझे बेसिकली वॉक करना होता है। तो मैं बच्चों को भी ले जाती हूँ, फिर बच्चों को कहाँ छोड़कर जाऊँ, तो इनका भी अपना घूमना हो जाता है, ये भी थोड़ा बहुत खेल लेते हैं और मैं भी अपना वॉक कर लेती हूँ। अब तो ये रूटीन सा हो गया है, मैं अकेली नहीं जाती हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं। और जैसे जैसे सबका खाना फ्री हो जाता है ना, तो व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप बन गया है, तो वो एक दूसरे को मैसेज डाल देते हैं कि अच्छा हमारा डिनर हो गया, हम फ्री हैं, और कौन कब आने वाला है। फिर फोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है, फिर हम सारे इकट्ठे होकर नीचे जाते हैं, वॉक करते हैं, बड़ा मजा आता है। तो बस अभी हम जा रहे हैं नीचे। ये भी नहीं, ये भी ऊपर चली गई, इस वाली यही बन जाएगी फिर। ओहो ये तो बहुत ऊपर है लिफ्ट तो आज। वो भी 23 पे जा रही है, ये भी उसको नहीं बेटा, वो वाली नहीं। ये भी एक लिफ्ट है, बट ये सर्विस लिफ्ट है। सर्विस नहीं, क्या कहते हैं उसको, जिसमें हाँ एग्जैक्टली मुझे याद ही नहीं आता। डिलीवरी वाले या कोई सामान वगैरह शिफ्ट होता है तो वो सब कुछ, या जैसे कि क्लीनिंग वाले जो आते हैं ना घर, वो डेली जो क्लीनिंग करने के लिए आते हैं बिल्डिंग में, वो लोग इस लिफ्ट से जाते हैं। अदरवाइज हम लोगों के लिए ये वाली है और एक उधर है। तो बस ये फाइनली आ गई है। बच्चों को सुला दिया है। नीचे से आकर बच्चे बहुत थक जाते हैं क्योंकि खेलते रहते हैं, तो बस आके नीचे फौरन से सो जाते हैं और उनका खाना भी हजम हो जाता है। ज़रूरी है ना कि डिनर करते ही बच्चे सो ना जाए। तो 8 बजे हम डिनर कर लेते हैं, 8:30 तक। उसके बाद में फिर नीचे जाते हैं, फिर आते हैं ऊपर 10 साढ़े 10 तक सो जाते हैं बच्चे। तो बच्चे सो जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के हम देखते हैं बिग बॉस। तो आज इनको मीठा खाने की क्रेविंग होती है, जो कि इनको हर बार होती है। खाना खाने के बाद इनको मीठा कुछ ना कुछ चाहिए। तो कहने लगे चलो मैं ब्लिंकिट से सोन पापड़ी मंगा लेता हूँ, और तो कुछ स्वीट्स मुझे यहाँ पर समझ ही नहीं आ रही। इनको दिल्ली की मिठाइयाँ बड़ी याद आती है। यहाँ पर ज़्यादा स्वीट्स का जो है ना वो रिवाज है नहीं, ज़्यादा लोग मिठाई पसंद नहीं करते। तो बस इन्होंने जब अपने लिए सोन पापड़ी मंगाई तो मैंने भी एक आध सामान किचन का मंगा लिया, और अपने लिए मैंने बिस्किट मंगा लिया डार्क फैंटेसी की, चलो 1-2 मैं खा लूंगी। और बस फिर हमने यहाँ पर अपना बिग बॉस एंजॉय किया बैठकर। हम इसी टाइम देखते हैं, बच्चों को नहीं दिखाते हैं, बच्चों को हम सुला देते हैं, फिर उसके बाद में हम बैठकर देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा जरूर आप लोगों को ये व्लॉग छोटा सा कैसा लगा, या मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और मेरे जो भी चीज़ें आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। मोटिवेशन की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है इस टाइम पर। मैं कई मरतबा बहुत डाउन हो जाती हूँ कुछ चीज़ों को लेकर। तो बस आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें कि कैसा लग रहा है आप लोगों को व्लॉग, कैसा नहीं लग रहा है। तो मुझे कमेंट कर दिया करें, चाहे आप एक स्माइली कोई भी एक इमोजी भेज दे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ इतना आप लोग कर सकते हैं मेरे लिए, तो प्लीज़ करिएगा ज़रूर। और ये वाला जो है ना टूथपेस्ट, ये हमें ब्लिंकिट पे से फ्री आया था, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा सामान नहीं मंगाया था, फिर भी 200 के अराउंड ही चीज़ें मंगाई थी, बट ये फ्री आया था। पता नहीं क्यों फ्री गिफ्ट मिला है। तो मैंने ये बहुत ही क्यूट से टाइनी से मुझे लगे, तो मैंने इनको उठा के रख दी कि मैं जब कभी सफ़र में जाऊँगी, जैसे लाइक ट्रेन में जाते हैं ना, ट्रेन में या फ्लाइट में कभी जाते हैं, इस तरह से ज़रूरत पड़ती तब मैं इनको इस्तेमाल करूँगी, यूज़ करूँगी। तो बस इसलिए मैंने इनको उठा कर रख दी है, इंशाल्लाह फिर कभी इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए दुआ में याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।